हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म की, जिसे मैंने कल देखा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ फिल्में देख करके दिमाग खराब होता है, और ये फिल्म एग्जैक्ट उसी कैटेगरी में बैठते हुए मेरे लिए तो कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं कर रही थी। हालांकि ट्रेलर को देख करके काफी लोगों की उम्मीद जो इस फिल्म से बनी हुई है, मुझे लगता है कि उन्हें उसे पूरी तरीके से कम कर लेना चाहिए, क्योंकि मेकर्स ने अपने होमवर्क करने के चक्कर में फिल्म की जो ट्रेलर की प्रेजेंटेशन रखी है उसी में सारे के सारे वन लाइनर डाल दिए। यानी ठीक ड्रीम गर्ल 2 फिल्म की तरह इस फिल्म ने भी अपने सारे पत्ते खोल कर रख दिए, जो कभी कभी तो खुद का बैलेंस मैं कहूंगा मल्लिका शेरावत और विजय राज की वजह से ही बचा रही थी। क्योंकि बात की जाए इन्हें छोड़ करके बाकी दूसरे खास करके लीड एक्ट्रेस की, तो तृप्ति के तो बस नाम के ही चलते उन्हें फिल्में में ली जा रही है, जहां पर इस बार उनसे आइटम नंबर के नाम का जो मजाक करवाया गया है वो आप फिल्म देख करके समझ जाना कि कितना बेकार है। और ऐसी ही कोशिश शहनाज भी करती हुई नजर आती है, जो दोनों ही एक्टर मुझे आइटम नंबर के नाम पर भाई। खैर, उससे हटकर फिल्म की कहानी का जो टॉपिक है, अगर उस पर भी बात करूँ तो शुरुआत के बस 20 मिनट ये फिल्म अपनी उस कहानी को हमारे सामने रख देती है, और उसके बाद का पूरा मिशन उन दोनों की शादी की रात की हुई सुहाग रात का वीडियो ढूंढने का है, सीडी का। क्योंकि कहानी तो 90 के दशक में घटी हुई है, लेकिन फिर भी पता नहीं मेकर्स ने सीडी प्लेयर वाला हिसाब, जो मैं पहले भी कह रहा था अब भी क्यों डाला है समझ नहीं आया। और इसी को छोड़कर खूबसूरत और तुम बिन जैसे फिल्म के गाने भी यूज किए गए हैं। भाई, थोड़ी टाइमलाइन और फिल्म कब निकल कर आई थी उसे तो मैच कर लेते, बस 97 के नाम के राग को अलापते हुए अपने फिल्म ऑडियंस को लूटने के लिए ही बनाई है। क्योंकि ये फिल्म कभी खुद का तो हो रहे वाली कैटेगरी में भी नहीं बैठ रही थी। क्योंकि जहाँ पर बात की जाए राजकुमार राव जैसे टैलेंटेड एक्टर की, तो उनके टैलेंट को कैसे वेस्ट किया जाता है ये फिल्म उसका एग्जांपल आपको डेफिनेटली देती ही है। क्योंकि यहाँ पर राजकुमार राव अपने उस विक्की वाले रोल से बाहर ना निकलते हुए इस फिल्म में भी आपको सेम वही सिंगल डायलॉग बोलना बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं, और फिल्म वो मोमेंट को देती भी है। यानी इस पूरी 2.5 घंटे की लेंथ की फिल्म शुरुआत से ही ये बात दिमाग में रखकर चलती है कि ऑडियंस को स्क्रीन पर कुछ भी दिखाओ, घिसे पिटे पुरानी या फिर कहूँ अश्लील जोक के साथ, ताकि ये फिल्म फैमिली फ्रेंडली लगे। जैसी फिल्में मुझे लगता है कि आज की तारीख में फैमिली के साथ में भी देखी जाती है। लेकिन खैर, उसे छोड़कर फिल्म के मैसेज की बात की जाए तो अगर अंत में आप इस फिल्म के टॉर्चर से बच जाओ तो उस मैसेज को सुन लेना, जो हो सकता है कि आपकी लाइफ पर बहुत ही भारी इंपैक्ट डाले। क्योंकि मेकर्स का इंटेंशन इस फिल्म को लास्ट में वो कहते हैं ना कि मैसेज के साथ छोड़ करके ऑडियंस को ज्ञान की गंगा बहाने का था, जो समहाउ कुछ लोगों के लिए वर्क करता है। लेकिन उसे छोड़ फिल्म की अगर तारीफ में मुझे तो किसी भी तरीके की चीजें नजर ही नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कुछ तबके की ऑडियंस ऐसी बेकार सी घिसी पिटी कॉमेडी फिल्म को पसंद भी करती है, जिनमें अगर सीधे ही रेटिंग्स की बात करूँ तो वो वाली मास ऑडियंस इस फिल्म को बी की कैटेगरी में रखेगी, तो वही क्रिटिक्स डेफिनेटली इस फिल्म से बिल्कुल भी ज्यादा ना खुश होते हुए इस फिल्म को B- की कैटेगरी देकर। बात की जाए मेरी, तो काम के चलते मैं ऐसी बेकार घटिया सी फिल्म झेलता हूँ, वरना वही मुंह ना लगाने वाला हिसाब है, जिसे मैं अपनी रेटिंग की कैटेगरी में तो डी में रखने वाला था। लेकिन प्रोडक्शन की थोड़ी क्वालिटी और पुराने एक्टर्स को स्क्रीन पर देखकर सी की कैटेगरी में तो रख सकता हूँ। बाकी अच्छे एक्टर्स को स्क्रीन पर कैसे वेस्ट किया जाता है, यानी देखा जाए तो फिल्म के डायरेक्टर की जो बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते वाली हिसाब की थी, हाँ हेरा फेरी की ही बात कर रहा हूँ, तो इस फिल्म से उनसे विनती यही है हाथ जोड़ करके, भाई ये कपिल शर्मा का कोई स्टेज शो नहीं बल्कि थिएटर में बुला करके ऑडियंस को एंटरटेन करने वाली बात है, जहाँ पर आप अब तक वो चीज फिलहाल तो नहीं सीखे हो। इसलिए कल्ट क्लासिक जैसी फिल्मों से दूर रहो, फिलहाल तो सलाह यही रहेगी। बाकी आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हो उसे और अच्छा सीखते हुए फ्यूचर में मैं यही चाहूंगा कि कुछ अच्छी ढंग की फिल्म बनाना, ना कि ट्रेलर में सारी चीज को रिवील कर ये बताना कि आपने कितनी तगड़ी और जानदार फिल्म बनाई है, जो देखने के बाद मेरा रिएक्शन जो भी था मैंने आपके सामने रख दिया है। बाकी अब फिर क्या बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।